सो गाइस, जैसा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे ये यूट्यूब चैनल तैयारी कर लो पे वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी जो आप अगर हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ का कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जैसे हिंदी गद्य विधाएँ हैं उन पर भी आधारित वीडियोज़ बनाई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे अलग से क्लासेस चलाई जा रही हैं और अलग से यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अलग से प्लेलिस्ट है और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चलाए गए हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के लिए भी एक क्लासेस है। तो इन सभी क्लासेस में आपके लिए वो सारा चीज़ अवेलेबल है जो कि सिलेबस में हमारे या फिर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो गाइज तैयारी करते रहें, तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका तैयारी कर लो चैनल में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की जो डेट है वो आ चुकी है। जुलाई और अगस्त में डेट आई है और अभी सब्जेक्ट वाइज डेट नहीं आई है कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जुलाई और अगस्त से हमारे जो एग्ज़ाम्स होने हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, उसका हम सबसे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हम जो तैयारी करते हैं उसमें हम क्या मिस कर जाते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर इसमें होते हैं। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के और वहीं पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क के। टोटल 300 मार्क का हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से हम क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन रुकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एनटीए करवाता है ये एग्ज़ाम। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं, इन पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होता है। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि हम सिर्फ पेपर 2 की ही तैयारी करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट पेपर 2 की ही तैयारी करते हैं और पेपर 1 को इग्नोर करते हैं या फिर बहुत कम उसको पढ़ते हैं। वो ऐसा करने के लिए पढ़ते हैं कि इसको सिर्फ पास करना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पेपर पर फर्स्ट पेपर पर फोकस नहीं करेंगे और सिर्फ सेकंड पेपर पर फोकस करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। पास होना अलग बात है, ज़्यादा नंबर लाना अलग बात है। अगर आप इसमें भी ज़्यादा नंबर लाते हैं और सेकंड पेपर में अगर आप कम भी नंबर लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेपर सेकंड की ही तैयारी करें। आपको पेपर फर्स्ट पर भी थोड़ा सा फोकस देना होगा क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। मोस्टली स्टूडेंट पेपर सेकंड ही पढ़ते रहते हैं और पेपर फर्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि पेपर फर्स्ट में जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। रीडिंग कंप्रहेंशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर से। कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। रिसर्च इंक्लूडिंग मैथ्स से पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। पीपल एंड इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। हायर एजुकेशन सिस्टम से पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर से 100 नंबर के। अब ये 100 नंबर में अगर आप 50 प्लस करते हैं और उधर जो 200 नंबर है उसमें आप अगर 65 के समथिंग करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 65, तो उसमें आपका सिलेक्शन मोस्टली हो जाता है। ठीक है, 65% अगर सेकंड पेपर में सॉल्व करते हैं और 50% अगर फर्स्ट पेपर पे सॉल्व करते हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस होते हैं। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि अगर आप अभी, जैसा कि कुछ दिनों का ही समय बचा है, आपने अगर अभी वो पढ़ा हो, सेकंड पेपर की ही तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर को इग्नोर किया हो या ना के बराबर तैयारी की हो, तो आप फर्स्ट पेपर पर भी थोड़ा सा फोकस करें
और उसे भी तैयार करें ताकि आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो जाए, और अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हैं तो वो भी आप क्वालिफाई कर सकें। तो थैंक यू फॉर तो गाइज ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को इस एग्ज़ाम्स के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर JRF के लिए एलिजिबल हैं तो आपका JRF क्लियर हो जाए, और अगर आप नेट के लिए एलिजिबल हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत